है उसके बारे में बताया गया है कि अनियमित कर्मचारियों ने अब तक क्या किया और उनको अब तक क्या मिला है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो प्रांतीय संयोजक हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, उनके पास भी कई अनियमित कर्मचारियों के द्वारा फोन कॉल करके उनसे पूछा गया है कि अनियमित कर्मचारियों की जो आगामी चुनाव है 2023 में जो चुनाव होने वाला है उसमें अनियमित कर्मचारियों की क्या भूमिका रहेगी, उसके संबंध में अपनी राय स्पष्ट करें। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जैसा कि आप सभी कर्मचारी साथी अवगत हैं कि प्रदेश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 7 एवं 17 नवंबर 2023 को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होगा। अनेक अनियमित कर्मचारियों के द्वारा इस चुनाव में अनियमित कर्मचारियों की भूमिका के बारे में स्पष्ट राय के लिए फोन कॉल करके और मैसेज करके जानकारी चाहिए जा रही है। इसके संबंध में 10 बिंदुओं पर जानकारी बताई गई है। समस्त अनियमित कर्मचारियों से इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो इसमें पहले बिंदु पर बताया गया कि प्रदेश के जो शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले लगभग 7 लाख कर्मचारी हैं। जो मोर्चा के पास उपलब्ध आंकड़ा है उसके अनुसार 7 लाख या उससे भी अधिक जो अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें मानदेय, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, अंशकालीन जॉब दर और संविदा के रूप में जो कर्मचारी मध्यकालीन बंधुआ मजदूरी में भी उससे भी बदतर स्थिति में काम करने पर मजबूर हैं। दूसरा इसमें कि न्यूनतम वेतन में काम करने के लिए भी कर्मचारी मजबूर हैं। आज छत्तीसगढ़ युवाओं को प्रदेश के शासन और प्रशासन के द्वारा प्रति माह 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 में काम करने पर विवश किया जा रहा है। उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है और इसके विषय में श्रम विभाग भी पूरी तरह से मौन है। अब बात कर लेते हैं आंदोलन की। क्या कर्मचारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी? तो ऐसा नहीं है। कर्मचारियों ने अपने हक के लिए जो बन सकता था उनके द्वारा किया गया। पत्राचार भी किया, वार्ता भी की, आंदोलन भी किया। तो आंदोलन जो किया इसके संबंध में जो बताया गया है कि इस वर्ग के जो अनियमित कर्मचारी हैं वह नियमितीकरण और पृथक कर्मचारियों की बहाली को लेकर इसमें अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने, सेवा प्रदाता सिस्टम को बंद करने, इस वर्ग के कर्मचारियों ने विभाग में समायोजन करने को लेकर कई वर्षों तक संघर्ष किया और निरंतर संघर्ष अंत तक करते रहे, लेकिन फिर भी इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है कि अब इससे क्या सीख लेना चाहिए, आंदोलन से क्या सीख लेना चाहिए कि आपका आंदोलन जो हुआ क्या उस आंदोलन में दम नहीं था, क्या आपने अपनी पूरी ताकत से आंदोलन नहीं किया? तो सीख लेने की इसमें जरूरत है। एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा आम चुनाव 2018 में जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने और आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया, लेकिन वो जो वादा था वो कभी पूरा नहीं किया, उस वादे से मुकर गए। अब बात कर लेते हैं अनियमित कर्मचारियों के वोट वेटेज के बारे में। तो इसमें अनियमित कर्मचारियों के वोट वेटेज के बारे में बताया गया है कि आम चुनाव 2023 के संबंध में उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे मध्य भी अनेक राजनीतिक विचारधारा के अनियमित कर्मचारी हैं जिनका परंपरागत रूप से झुकाव पार्टी विशेष की ओर होता है, जो स्वाभाविक है, जिनकी संख्या अनुमानित रूप से 1/3 हो सकती है। फिर भी हमारी संख्या लगभग 5 लाख है और मतभार 25 लाख, यानी कि एक कर्मचारी के पीछे 5 सदस्य रहते हैं। तो ऐसे में 5 लाख को 5 से अगर गुणित करते हैं तो संख्या 25 लाख के आसपास होती है और कुल मतदान 203 लाख पर 80% वोटिंग पर अनियमित का वोट प्रतिशत 15 लगभग होगा। अब इसमें बात करेंगे वोट के प्रभाव के बारे में कि अनियमित कर्मचारियों का जो वोट का प्रभाव है वह कितना है। तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें निर्णायक भूमिका में अनियमित कर्मचारी थे, जिसके कारण से तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। जो पहले पार्टी थी उनके द्वारा भी यही किया गया था कि अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको दरकिनार किया गया था। तो अनियमित कर्मचारियों ने अपने वोट की ताकत दिखाई और जो उस समय तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब इसमें जो 7वां पॉइंट है उसमें बताया गया कि स्वयं के लिए सोचें। तो साथियों, स्वयं का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समृद्ध होंगे तो परिवार समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा तो गांव, राज्य और देश समृद्ध होगा। आज भी जो अनियमित कर्मचारी हैं
वह निर्णायक भूमिका में है और यदि कोई पार्टी जो सरकार बनाने में सक्षम हो और अनियमित के मुद्दे पर समय सीमा के साथ अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांग को स्थान दे तो अनियमित कर्मचारी उनकी मदद जरूर करेंगे। यह मत इसमें दिया गया है अनियमित कर्मचारी मोर्चा की ओर से। 9वें पॉइंट में इसमें अपनी राय बताई गई कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में उल्लेख के परे संघर्ष, यानी कि ऐसे मोर्चा किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में उल्लेख के परे अनियमित आंदोलन को गति देने मुकम्मल कार्य योजना तैयार कर संघर्ष करेगा। 10वें पॉइंट में इसमें कहा गया कि समस्त अनियमित संगठन चुनाव अवधि का उपयोग अपने संगठन को पुनर्गठित करने और मजबूत करने में करें ताकि आपकी जो मांग है उसको आप प्रमुखता से किसी भी पार्टी विशेष के समक्ष रख सकें, क्योंकि जब तक अनियमित कर्मचारी संगठित नहीं होंगे, एकता नहीं होगी, तब तक आपकी जो मांग है, अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है, कोई भी सरकार बन जाए उसको पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि एकता में बल होता है। कोई भी पार्टी होती है तो सबसे पहले वे यही देखते हैं कि ये कर्मचारी संगठन है कितना संगठित है। अगर कर्मचारी संगठन संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तो हर कोई पार्टी आपका समर्थन करेंगे और अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए बेबस हो जाएंगे। लेकिन अगर एकता नहीं होगी तो कोई भी पार्टी हो वह कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं करना चाहते हैं और हाल ही में यही हुआ है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो अपने हक की लड़ाई है उसको अलग अलग लड़ा गया। सभी कर्मचारियों के अपने अपने संगठन हैं, संगठन बनाने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जब अपनी मांग पूरा कराने की बात आती है तब सभी कर्मचारी संगठनों को एक साथ एक मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। साथियों, पूरे 5 साल में कर्मचारी संगठन एकत्रित नहीं हो पाए, एक दूसरे में खींचतान चलती रही और इसका जो फायदा है वह किसी तीसरे व्यक्ति को मिला। कर्मचारियों की मांग वहीं की वहीं रह गई और अब अगले 5 साल के लिए कर्मचारी फिर से वहीं के वहीं रह गए। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।